गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू एजिको। तो मैं राहुल कच्छावा एक आपका केमिस्ट्री का टीचर लेके आ गया हूं आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को। और आज हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में जिसकी बात करेंगे वो क्या है, लिगेंड्स एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, तो हमारी मास्टर क्लास का ये फर्स्ट बुक का आपकी केमिस्ट्री क्लास 12th की फर्स्ट बुक का आखिरी चैप्टर है। ठीक है, अभी तक हमने सॉल्यूशन चैप्टर भी देखा, सॉल्यूशन के बाद काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डीएनए ब्लॉक, और आज हम आ गए हैं किसके ऊपर, आखिरी चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका फर्स्ट लेक्चर किस पे बेस्ड होगा, लिगेंड और नोमेनक्लेचर के ऊपर होगा। फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ थ्योरीज वगैरह आती है, तो उस थ्योरी के बेसिस के ऊपर भी हम हमारा एक रिवीजन लेक्चर देखेंगे मास्टर क्लास का। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे तो कुछ आइसोमेरिज्म के रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप सबके मन में आ रहा होगा कि सर ये आपने बता तो दिया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर ये बेस्ड है, तो आखिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों वो कंपाउंड होते हैं जब हम किन्हीं दो सोल्ट को आपस में फ्यूज कराते हैं किसी अनइक्वल रेशियो के अंदर। जैसे मैं कह देता हूं कि मेरे पास CuSO4 है, अगर मैंने इसको फ्यूज कराया अमोनिया के कुछ मोलिक्यूल के साथ, तो अब जो मुझे यहां पर कंपाउंड देखने को मिलेगा और जो यहां से कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, वो क्या हो सकता है, CuNH3 होल 4 2 प्लस प्लस का SO4 2 माइनस। ठीक है बच्चों, तो मेरे को क्या देखने को मिला कि जब मैंने दो सोल्ट को आपस में अनइक्वल रेशियो के अंदर हमने मिक्स करा तो एक कंपाउंड देखने को मिला। ठीक है, एक कैटायनिक पार्ट होगा, एनायनिक पार्ट भी होगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है हम इसे ही क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये वो कंपाउंड होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए हैं। इसका मतलब इन्होंने अपने कंप्लीट आयन नहीं दिए, और हर एक आयन टेस्ट दे ही दे, कोई कंपलसरी नहीं है। यहां पर सारे आयन टेस्ट नहीं देते हैं, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। इसलिए मैंने क्या कहते हैं, देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, इसलिए मैंने क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन भी कभी कभी हम आयनिक फॉर्म में कह देते हैं, और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हम इन्हें कहते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे। तो अब वो बात आनी चाहिए कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। ये वो कंपाउंड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, यहां पर जैसे कॉपर है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, जिससे मैं क्या कहता हूं, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन या मेटल, जिससे जो भी आपको आयनिक फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, Cu2 प्लस पे चार्ज है। ठीक है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाता है, अमोनिया के साथ। अमोनिया यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जो कि क्या है, एक लिगेंड है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, और ये क्या हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये अपने लोन पेयर को इसको ट्रांसफर करता है बाय बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है, किससे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से। ठीक है, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड टू बी व्हाट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम उन्हें कहते हैं। कि चलो सर ये तो समझ में आ गया, ये लिगेंड क्या होता है, हाँ हमें इस लिगेंड के बारे में बताइए। तो देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ये नहीं है कि ये करोड़पति परिवार से, नहीं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कभी कभी आयनिक नेचर के अंदर भी ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, और इसका काम क्या होगा, ये हमेशा एक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है ना, या मैं कह देता हूं, ये हमेशा क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच होगा, ये हमेशा एक अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा। किससे देगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जो कि एक सेंट्रल मेटल एटम यहां पर होता है। यहां तक बच्चों कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। तो देखो ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो मैं इससे ऐसा नहीं कह सकता कि ये एक लिविस बेस भी होगा। इससे हमने क्या कहा कि लिविस बेस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट। ठीक है, सेंट्रल मेटल आइटम हो गया, एक लिगेंड हो गया। लिगेंड क्या होता है, लिविस बेस होता है। क्यों लिविस होता है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है ना, ध्यान रखना, ना कि इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन को नहीं। इलेक्ट्रॉनों में तो देखो दो एक से ज्यादा ही होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को ही डोनेट करता है। जब पेयर डोनेट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिविस बेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। तो अब मेरे पास एक टेबल है, तो मैं आपको एक टेबल बताता हूं। उस टेबल के अंदर हम देखेंगे कि ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड एनायनिक, कैटायनिक और इनकी न्यूट्रल स्पीशीज में कौन कौन से होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं।
तो बच्चों यहां आपको जो टेबल दिख रही है ये लिगेंड की टेबल है। जो मैंने आपको कहा ना, लिगेंड एनायनिक भी हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। हर हाल में ये क्या करना चाहता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना चाहता है। ठीक है ना। तो देखो जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं, मैंने ये बहुत जनरल जो हमारे पास एनायन है उनकी टेबल बनाई है, जनरल केटायन और जनरल न्यूट्रल एटम के अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ पर एनायनिक पार्ट है। एनायन लिगेंड कौन कौन से, F माइनस, OH माइनस, Br माइनस, O2 माइनस और O2 माइनस। ये O2 माइनस, ये O2 माइनस है। ठीक है। तो इनके अंदर आप एक चीज देखोगे कि जो लास्ट वर्ड होता है, जैसे ये फ्लोरीन है, तो ये किससे एंड होगा, या तो O से या IDO से। फ्लोरो या फ्लोरिडो, O या IDO। यहां पर ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिडो, वही O से एड हो रहा है और यहाँ पर IDO से। ये क्या हो गया, ब्रोमीन, तो ये क्या हो गया, ब्रोमो और ब्रोमिडो, या तो O से या IDO से। जैसे आयोडीन होता तो आयोडो या आयोडाइडो, तो वो हो जाता। O2 माइनस जो कि एक सुपर ऑक्साइड होता है, तो सुपर ऑक्साइडो। ठीक है। सुपर आइडो, यहाँ पर सुपर ऑक्सो तो कहेंगे नहीं हम। ठीक है ना। जनरली कहीं पर हमने कुछ बुक्स के अंदर भी लिखा है, मगर जनरली आप सुपर ऑक्सीडो का यूज करो। यहाँ पर परोक्सो या पर ऑक्सीडो का आपको इस्तेमाल करना है। ये किसका नाम हुआ, लिगेंड का। लिगेंड के नाम हम एनायनिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। केटायनिक में आ जाओ, NO2 प्लस है, तो ये प्लस आ रहा है, तो यहाँ किससे एंड होगा, ये एंड होता है IUM से एंड होगा। यहां बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया, नाइट्रोनियम हो गया, NO2 प्लस। ये नाइट्रोसोनियम हो गया। ये NH2 प्लस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीयम हो गया, तो ये IUM लग रहा है। आ जाओ आखिरी वाले पे, ये कुछ न्यूट्रल है, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। कहीं बार जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनका क्या नाम रखना है। तो वाटर आइडो, वाटर आइडो तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वाटर है, तो वाटर को हम क्या बोलते हैं, एक्वा की बोतल आती है ना, तो ये एक्वा। NH3 अमीन, ध्यान रखना AMINE अगर लिख दिया आपने गलत है, AMMINE होगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कार्बोनाइल CO, ठीक है, और CS क्या होगा, थायो कार्बोनाइल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास किसकी थी, लिगेंड की एक टेबल थी जो मैंने आपको यहां पर बताई है। ठीक है, तो पता है ना लिगेंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो कंपाउंड है यहाँ पे हमारे लिए जो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, जिसे हम लिगेंड कहते हैं, जो एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल 3 पार्ट में होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किससे करेंगे, जिससे कमी होगी उसे करेंगे, और जिसके पास कमी होगी उसे हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं या सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। उससे वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट। अब यहां पर आता है, एक आता है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी एक टॉपिक आता है इसी के अंदर, लिगेंड ही चल रहा है अभी। ठीक है ना। देखो बच्चों, स्पेलिंग पे मत जाना, मुझे स्पेलिंग नहीं आती एक्चुअली। नाम में तो क्या रखा है, स्पेलिंग में क्या रखा है, आपको वर्डिंग समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो डेंटिसिटी, डेंटिसिटी क्या कहती है, द नंबर ऑफ लाइगेटिंग एटम्स प्रेजेंट इन ए लिगेंड। नंबर ऑफ लाइगेटिंग एटम्स, नंबर ऑफ लाइगेटिंग एटम्स प्रेजेंट इन ए लिगेंड। कि सर डेफिनेशन समझ में नहीं है, मतलब कोई आपके पास लिगेंड है, उस लिगेंड में उसके पास कितनी साइट है ना, जिससे वो बॉन्ड बना सके। ठीक है, कितनी साइट है, जैसे अगर मैं बात करूं F माइनस था, तो F माइनस में F अकेला ही तो है ऐसा जो बॉन्ड बनाएगा। Cl माइनस में ये अकेला है। किसी किसी के अंदर कुछ कुछ ऐसे भी हमारे पास होते हैं जिनके अंदर हमारे पास 2 साइट होती है। जैसे आपने इथाइलिन डायमीन का नाम सुना होगा। इथाइलिन, इथाइलिन क्या होता है, CH2 इथाइलिन डायमीन, NH2 डायमीन हो गया। तो देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखोगे, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 साइट है लोन पेयर को डोनेट करने। तो यही 2 साइट के, अगर 2 साइट है तो इसके अंदर मतलब हो गया ना, इसमें 1 साइट थी, इसमें 2 साइट थी। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। तो एक कंपाउंड ऐसा भी है जिसके अंदर 6 साइट होती है। ठीक है, तो इन्हीं बेसिस पे इन्हें क्या कहते हैं, यूनिडेंटेट। ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट।
तो यहां पर तो बताने की जरूरत नहीं है, जो एक सिंगल ये हमेशा सिंगल प्रेजेंट होगी, क्लोरीन है ना, फ्लोरीन, तो हमें क्या बोलते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, ठीक है, OH आ गया, हाइड्रोक्सिडो है ना, हाइड्रोक्सो। तो ये कौन होते हैं जिनके अंदर एक साइट होती है डोनेट करने की, क्या, लोन पेयर को डोनेट करने की एक साइट है। डाइडेंटेट में दो साइट हो जाएगी। तो जनरली इसके जो एग्जांपल है, एक इथाइलिन डायमीन हो गया, मैंने बताया था इथाइलिन डायमीन जिसे इन से लिखा जाता है, एक ऑक्सोलेटो आता है जिसे ऑक्सो से लिखा जाता है, एक ग्लाइकोलेटो आता है जिसे इससे लिखा जाता है। तो आपको इनके क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर और इनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। कई जगह डीएमजी और डाई, आपने पैराडाइल का नाम सुना, डीएमजी, डायमेथाइल ग्लाइकोजिन, और डायपैराडाइल। तो जहां ये दिख जाए, ये कैसे हैं, डाइडेंटेट लिगेंड के अंदर आते हैं। ट्राइडेंटेट भी होता है, टेट्राडेंटेट भी होता है, पेंटा भी होता है, और हेक्सा भी होता है। तो वो सब किस में आते हैं, पॉलीडेंटेट में। लेकिन हम अगर किसी के बारे में बात करेंगे तो वो एक ही होगा, EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को हम कैसे बनेंगे, देखो इथाइलिन डायमीन, अभी देखो बात करी थी हमने, ये कौन हो गया, इथाइलिन। यहां तक बच्चों को डाउट, इससे हम क्या कहते हैं, इथाइलिन कहते हैं। डायमीन है, एक बार एन यहां जोड़ दो, एक बार एन यहां जोड़ दो, पता है NH2 होता है, तो अभी काम करो, इसके दो साइड बन जाएगी, इथाइलिन डायमीन हो गया। टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो का मतलब क्या होता है, चार यहां पर एसीटेट आयन होते हैं, मतलब कि CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। तो ये क्या हो चुका है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। तो हम क्या कह सकते हैं, इस पर टोटल चार्ज कितना हो गया है, 4 माइनस का। आप यहां आ जाओ कि सर ये आपने, अच्छा इसे जनरली हम हेक्साडेंटेट काउंट करते हैं, क्यों, मतलब कि 6 साइट होगी। जैसे 6 कौन सी, 1 2 3 4, सर 4 ही हुई, 5 और 6 को कौन काउंट करेगा, इनके पास ये तो लोन पेयर है, ये तो नेगेटिव चार्ज, ये तो नेगेटिव दे ही रहे हैं, ये लोन पेयर भी ट्रांसफर यहाँ पर होता है। तो ये क्या हो गए, तीन इनके किस पे, लाइगेटिंग एटम की बेसिस के ऊपर इनके टाइप हुए। इसके अलावा एक और आता है, एक टाइप और आता है जिसमें हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करते हैं। ये डेंटिसिटी के बिहाफ पे बात करी अपन ने, ठीक है बच्चों। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं, लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड कौन होते हैं कि इनके अंदर आपके पास दो साइट तो होगी, बट एट ए टाइम ओनली सिंगल साइट फंक्शन होती है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूं CN, यहां पर कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, बट एट ए टाइम ओनली कार्बन ही देगा। अगर आप इसे NC लिखते हो तो यहां पर अब नाइट्रोजन देगा, है तो दोनों ही वर्क करने वाले, ये भी बहादुर ये भी बहादुर, लेकिन एक समय में एक ही जना लड़ेगा, लड़ने को दोनों लड़ सकते हैं। ठीक है ना, आपने कई बार, ठीक है ना, आपने SCN का भी नाम सुना होगा। ठीक है, SCN भी कैसा होता है, हमारे पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। SCN और NCS, SCN माइनस और NCS माइनस, ठीक है ना। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन देने वाला है, यहाँ सल्फर देने वाला है। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। कई बार आपने NO2 को भी देखा होगा, ठीक है ना, NO2 होता है और ONO माइनस भी हो जाएगा, NO2 माइनस भी होगा और ONO माइनस भी हो जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है देने वाला। तो आपके पास एक ही मॉलिक्यूल में देने वाले दो है, क्या, इलेक्ट्रॉन का पेयर, लेकिन एट ए टाइम ओनली एक ही जना वहां पर इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा। वो क्या कहलाते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं, सॉरी एम्बिडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। एक और टाइप के लिगेंड होते हैं, इसे मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं। कुछ होते हैं हमारे चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो रिंग बनाने का काम करते हैं। चिलेटिंग लिगेंड कौन होंगे, चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड होंगे जो रिंग बनाने का काम करते हैं। कि सर रिंग कैसे, कि मतलब जितनी ज्यादा हम 6 जने ऐसे खड़े हैं और 6 जने सर्किल में खड़े, तो स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, सर्किल की स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है ना, उससे तोड़ना मुश्किल है। उधर एक जने को लेके चला गया, इधर एक जने को लेके चला गया, तो पूरी चेन का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो कौन होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड जो रिंग बनाने का काम करते हैं।
इसलिए इनकी क्या होती है, हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है बच्चों। तो यहां तक समझ में आ गया। तो ये सब क्या था, लिगेंड के बारे में था। लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें कौन लिगेंड का फंक्शन क्या होता है, कौन कौन से टाइप के होते हैं, फिर हमने इनके डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखे। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर डेंटिसिटी, यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड, फिर हमने एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल लिगेंड देखे और चिलेटिंग लिगेंड देखे। ठीक है बच्चों, अब हम चलेंगे नोमेनक्लेचर। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो कौन सा होगा, नोमेनक्लेचर। कि सर ये नोमेनक्लेचर तो हम ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ कहां से नोमेनक्लेचर? तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इन्हें भी हम क्या कहते हैं, कुछ आईयूपीएसी रूल्स के जरिए हम इन्हें एक नोमेनक्लेचर देते हैं। ठीक है ना, हर एक कंपाउंड का अपना अपना कोई नाम होता है। तो इन्हें अब आइए देखते हैं कैसे देते हैं। तो मान लो कि मेरे पास कैसी स्पीशीज है, एक एग्जांपल है Fe(CN)6, एक ये कंपाउंड दे रखा है। अब आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो हम एक एक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो अंदर की कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। अंदर कौन है, सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड है। ठीक है ना, बता ही रखा था। और बाहर ही होते हैं कुछ काउंटर आयंस वगैरह इधर प्रेजेंट होते हैं वो। तो लिगेंड के नाम आपको मैंने बताई थे अभी जस्ट, कि लिगेंड में एनायनिक होगा तो क्या नाम होता है, फ्लोरिडो, आयोडो। केटायनिक पार्ट है तो आईयूएम लग जाता है, और अगर वो कोई न्यूट्रल है तो वो सेम एज इट इज नाम रहेगा, एक्वा या अमीन या नाइट्रोसाइल, जो भी उसका नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की, कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम हम किस तरीके से रखते हैं सर। तो इसके भी 3 किस्से हैं। ठीक है ना, जनरली हम 3 किस्से भी नहीं खाएंगे, इसके हम कह सकते हैं 2 में ही मान लो। एक तो ये कि अगर जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, केटायन होगा, और या न्यूट्रल है। और दूसरा किस किस तरीके से होता है, जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, एनायनिक पार्ट होगा। कि सर ये समझ नहीं है कौन सा कॉम्प्लेक्स, हम इसके ऊपर चार्ज की बात कर रहे हैं या इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज की बात कर रहे हैं? हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो केटायन है तो सेम नाम, सेम नेम रखना है आपको। कि सर ये सेम नेम से बात समझ नहीं आई। सेम नेम का मतलब, अगर मैं कहता हूं वो Fe है तो वो आयरन ही रहेगा। ठीक है, अगर वो कोबाल्ट है तो वो कोबाल्ट ही रहेगा। ये होता है सेम नेम। अगर वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, केटायन है या न्यूट्रल है। अगर मैं कह दूं वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, कि जैसे अभी ये किस में टूटेगा, 4K+ में टूटेगा, और यहां पर FeCN(6) 4- में टूटेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो यहां पर ये है कॉम्प्लेक्स नेगेटिव। ठीक है ना, कई बार ये पॉजिटिव भी होता है। ठीक है ना, जब इधर की जगह स्पीशीज इधर प्रेजेंट होती है तो उस केसेस में ये पॉजिटिव भी होता है, या कई बार न्यूट्रल भी होता है, तब आपको एज इट इज ये चीजें लिखो, कोबाल्ट है। ठीक है ना, तो एनायनिक पार्ट अगर है तो आप यहां पर क्या लगते हैं, एक सफिक्स का यूज करते हैं, वो क्या है, AT। ठीक है ना, कि सर ये ATE का हम यूज कैसे करेंगे, ATE को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैं कह देता हूं कॉपर है तो वो क्या बन जाएगा, क्यूपरेट बन जाएगा। कॉपर तो क्यूपरेट। यहां तक बच्चों समझ में कोई डाउट? आयरन डाल दोगे तो हम क्या डालते हैं, आयरन Fe2+ में या Fe3+ में, तो फेरेट। आयरन का क्या हो जाता है, फेरेट। अर्जेंटम Ag तो अर्जेंटेट। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कुछ भी आ सकता है आपके पास। Pb जो क्या होता है, लेड होता है, तो इससे क्या करते हैं, प्लम्बेट। तो इस तरीके से हम सेंट्रल एटम मेटल एटम का नोमेनक्लेचर यहां पर लिखते हैं। समझ में आ गए? ध्यान रखना इसके ऊपर चार्ज नहीं देखेंगे, हम पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज देखेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो कौन किसको हम नाम पहले लिखेंगे, उसके विषय पे चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले नाम हम किसका लिखेंगे, आउटसाइड जो एंटिटी में प्रेजेंट होगा, लेफ्ट। ये पूरा क्या होता है, एक एंटिटी होती है। इसके बाहर लेफ्ट साइड में कौन प्रेजेंट है, ये। इसका नाम क्या रखेगा, सेम नेम। कौन है, पोटेशियम है तो पोटेशियम ही होगा। टेट्रा पोटेशियम मत कर देना, ये चाहे 1 हो चाहे इनफाइनाइट हो या 1000 हो,
इसका नाम वही रहेगा जो इसका ओरिजिनल नाम है, ये पोटेशियम है। कोफिशिएंट कितने नंबर में उससे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा नाम पे आ जाओ। दूसरा हम चलेंगे एंटिटी के अंदर, उसमें हम किसका नाम करेंगे, सबसे पहले लिगेंड का। ठीक है, अब लिगेंड के नेम भी दो तरीके से होते हैं। अगर वो यूनिडेंटेड है तो जैसा आपको आता है आप लिखना चाहते हो। यूनिडेंटेड के अंदर क्या होता है, अगर वो दो है तो डाई लग जाएगा, तीन है तो ट्राई लग जाएगा, चार है तो टेट्रा लग जाएगा। पेंटा हेक्सा, पेंटा और हेक्सा भी आता है। ठीक है, कब, जब वो यूनिडेंटेड है। लेकिन अगर वो डाइडेंटेड हुआ तो, या मैं कहता हूं डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड अगर आता है, ठीक है ना बच्चों, तो उसके अंदर आपको अगर वो दो है, अगर वो दो है तो उसको हम क्या लिखेंगे, बिस। तीन है तो ट्रिस, और चार है तो वो टेट्राकिस, जो कि नहीं मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, दो तीन चार है ना लिगेंड के अंदर। नेमिंग तो आपको पता है ना, जैसे कि अभी कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड है, तो हेक्सा। और साइनाइड को हम क्या बोलते हैं, या तो साइनो या साइनाइडो। ठीक है, तो फिर हम लिगेंड का नाम कर देंगे। थर्ड पॉइंट। थर्ड आता है सेंट्रल मेटल एटम का नाम। ठीक है ना, उसके लिए आपको क्या चेक करना है कि वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। उसके बेसिस पे आपको सेंट्रल मेटल एटम का नाम करना है। फोर्थ के अंदर आपको क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिखनी है इन रोमन वर्ड। रोमन वर्ड 1 कौन है, 2 है, 3 है, ठीक है ना, सोन। ठीक है ना, तो जिसमें भी उसका नंबर है, मैं कहता हूं यहां पर इसकी +2 में, आयरन +2 में है, तो आयरन का नाम जो हम लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, उसके आगे ये वाला साइन लगाना है आपको ब्रैकेट के अंदर। ठीक है बच्चों, याद समझ में आई। फिफ्थ आता है नेम ऑफ स्पीशी आफ्टर स्पीशी प्रेजेंट आउटसाइड, नेम ऑफ स्पीशी प्रेजेंट आउटसाइड एंटिटी, लेकिन वो राइट में होगी। अभी यहां इस एग्जांपल में नहीं है, कुछ एग्जांपल में यहां भी कुछ स्पीशीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लोरीन आ गया तो क्लोराइड, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमाइड, अमोनियम आ गया तो अमीन, जो भी हम यहां पर लगाएंगे होगा। तो ये हमारे पास कुछ 5 स्पीशी की, मतलब 5 हमारे पास सीरियल नंबर है। कि सबसे पहले हम किन का नाम देंगे, कि सबसे पहले आउटसाइड एंटिटी जो लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट है, फिर लिगेंड में यूनिडेंटेड है, बाइडेंटेड है, उनके बेसिस पे उनका नंबर पे डिपेंड करेगा वो। फिर हम सेंट्रल मेटल एटम का, फिर ऑक्सीडेशन नंबर का, और फिर आउटसाइड स्पीशीज जो प्रेजेंट है। चलिए आ जाइए, अब इसी स्पीशीज का नाम करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा साइड में, ठीक है ना, रूल को चलने देना। मैं यहां पर लिखता हूं K4FeCN6। ठीक है बच्चों, अब इसका आपको नाम करना है। सबसे पहले आउटसाइड द स्पीशीज जो लेफ्ट साइड में कौन प्रेजेंट है, पोटेशियम, तो लिख लीजिए पोटेशियम। ठीक है, अब आपको एक गैप देना है, उसके बाद आपको कोई भी गैप नहीं देना है। ठीक है ना, अब अंदर वाली स्पीशीज का नाम करो। कितने हैं यहाँ पे, अच्छा एक ही लिगेंड है, चलो एक ही लिगेंड है। लिगेंड भी अल्फाबेटिक ऑर्डर से जाना है। अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर भी आपको यहां पर चेक करना है। ठीक है, पोटेशियम हो गया, कितने हैं ये, 6 हैं। 6 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हेक्सा। और कौन है, साइनाइड, तो साइनाइड को हम क्या लिखेंगे, साइनो, तो हेक्सा साइनो। साइनो लिखो या साइनाइडो लिखो, जो भी आप लिखो, अभी भी आपको कोई गैप नहीं देना है, कंटिन्यू लिखना है। कौन है, आयरन। ठीक है, अच्छा अब आयरन का नाम या तो हम आयरन लिखेंगे या फेरेट लिखेंगे, वो डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है। तो ये 4 यहां से यहां जाएगा तो माइनस का चार्ज बनता है, -4। और नेगेटिव में अगर है तो ये कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तो उसके अंदर यहां पे इसको क्या बन जाएगा, फेरेट, ATE लग जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, FeRRATE, फेरेट, कोई गैप नहीं है। फिर उसका क्या लिख रहे हैं आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। यहां इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 2 है, तो रोमन में हमने यहां पर लिख ली 2। ठीक है, आ जाइए। क्या बाहर कोई स्पीशीज है, नहीं है, कुछ नहीं लिखा।
ये इसका नाम हो चुका है पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट। कोई डाउट बच्चों? चलिए और हम यहां पर एग्जांपल करते हैं। जितनी प्रैक्टिस होगी, जितने नाम आप बताओगे यहाँ पर जितने, उतना आपको यहाँ पर नाम यहाँ लिखना आएगा। जैसे एजी NH3 whole twice it is Cl2। let me check, it is only silver। ओके और यहाँ पर चार्ज है आपका प्लस। अच्छा यहाँ बाहर एक Cl और है। अब आपको इसका नाम करना है बच्चों, तो देखना आउटसाइड एंटिटी लेफ्ट साइड में को प्रेजेंट है नहीं है, छोड़ दो। आ जाओ लिगेंड के ऊपर। लिगेंड एक अमीन है और एक क्लोरीन है। अमीन का ए, क्लोरीन का सी, किसको प्रायोरिटी दोगे? अमीन के ए को प्रायोरिटी दोगे। तो क्या लिखोगे? अच्छा कितने अमीन है यहाँ पे? 2, तो डाई अमीन, डाई अमीन AMMINE। फिर आगे कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन को क्या लिखते हैं? क्लोरो या क्लोरिडो, ठीक है ना। अमीन एक न्यूट्रल है इसलिए ऐसा कैसा नाम लिखा। इसको क्या लिखो? क्लोरो या क्लोरिडो, डाई अमीन क्लोरो। हो गया डाई अमीन क्लोरो, दोनों का नाम हो गया। अब इस एजी की बात करते हैं। ये जब टूटता है, ये जब टूटेगा तो ये माइनस में बनता है और ये प्लस में बनता है। बताओ बच्चों बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब ये जो प्लस बन रहा है, ठीक है ना, ये प्लस बन रहा है कॉम्प्लेक्स, तो इसका नाम सेम होगा। तो ये कौन है? सिल्वर। लिख लीजिए यहां पर सिल्वर। हमने सर यहां पर सिल्वर भी लिख लिया। डाई अमीन क्लोरो और फिर क्या हो चुका है यहाँ पे? सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे बच्चों तो वो क्या आएगी? 2 आएगी। ये कर दिया। लास्ट में कौन बचा? आउटसाइड एंटिटी। फिफ्थ नाम देखो कौन है? क्लोराइड। तो उसको यहां पर आपको क्या लिखना है? क्लोराइड। स्पेस देख करके लिखना है। यहां स्पेस आएगा बच्चों, ध्यान रखना। बाहर का स्पीशीज अलग, ये स्पीशीज अलग और ये स्पीशीज अलग, इन सबका एक साथ नाम, इसका एक साथ नाम, इसका एक साथ नाम। तो ये इसका क्या नाम हो जाएगा? डाईअमीन क्लोरो सिल्वर क्लोराइड क्लोराइड। कोई डाउट बच्चों? चलिए कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं। रूल याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये आपके पास एक नाम है, ठीक है, इसमें लास्ट में आप SO4, चलो मैं नहीं लगा रहा हूं, अभी इसी का नाम करते हैं, ठीक है। आ जाओ, अंदर बाहर कुछ नहीं है तो पहला और पांचवा पॉइंट तो कट गया। आ जाओ लिगेंड पे। लिगेंड में देखो एक कौन है? इथाइलिन डाइअमीन। कौन है ये? EN को हमने क्या बोला था? इथाइलिन डाइअमीन। और ये कौन है? क्लोरो। तो इथाइलिन डाइअमीन का E पहले आता है, क्लोरो का C पहले आता है, क्लोरो का C पहले आएगा। कितने हैं क्लोरीन? 2, तो डाई क्लोरो, क्योंकि यूनिडेंटेड है तो क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो, ठीक है। अमीन, अमीन कितने? 2 है, तो बच्चों बताओ क्या लगाओगे? इथाइलिन डाइमीन कितने? 2 है। डाई नहीं, 20 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डाइडेंटेड लिगेंड है। डाइडेंटेड लिगेंड में आपको क्या लगाना होता है? 20 लगाना होता है। तो डाइक्लोरो 20, यहां पर लिख लो इथाइलिन डाइअमीन। ओके, डाइक्लोरो 20 इथाइलिन। 1 सेकेंड, यहां पर M2 नहीं आएगा, ठीक है ना। इथाइलिन डाइअमीन, डाइक्लोरो 20 इथाइलिन डाइअमीन। अच्छा, अब इस कॉम्प्लेक्स पे क्या है? केटायन है। केटायन है तो इसका नाम क्या रहेगा? कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा। क्या बच्चों? कोबाल्ट का कोबाल्ट रहेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, केटायन है। क्या लिख दोगे? कोबाल्ट, ठीक है। अच्छा, और कुछ बाकी था? हाँ सर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से निकालोगे वो कितनी आएगी? अराउंड 4 लगा लीजिए आप। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आपको कैलकुलेट करनी है, मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या नाम हो गया है? डाइक्लोरो 20 इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट 4, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? हमारे कुछ नोमेनक्लेचर था और इसके एग्जांपल थे। पहले हमने क्या देखा? लिगेंड देखे। लिगेंड किन्हें कहते हैं? ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। ये कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। फिर हमने उनको देखा कि एनायन में क्लोरो आयोडो ऐसे लगा दो, और कैटायनिक पार्ट के अंदर IUM सफिक्स, और न्यूट्रल को बिल्कुल सेम एज इट इज। फिर डेंसिटी के हिसाब से हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा। डेंसिटी क्या कहती है? कि उसके अंदर कितनी साइट है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की,
एक साइट है तो यूनिडेंटेट, दो है तो डाइडेंटेट, दो से ज्यादा है तो पॉलीडेंटेट। हेक्साडेंटेट जो कि बहुत ही फेमस एग्जांपल है ईडीटी, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। ठीक है, यहाँ पर 6 साइट होती है। फिर हमने एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल देखा जिसमें 2 साइट तो होती है लेकिन एट ए टाइम ओनली सिंगल फंक्शनल होती है, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने चिलेटिंग लिगेंड देखा कि ये वो लिगेंड होते हैं जो रिंग बनाते हैं, जो ज्यादा स्टेबल बनाते हैं एक कंपाउंड को। तो ये हमने क्या देखा लिगेंड के बारे में। उसके बाद हम नोमेनक्लेचर की तरफ गए, ये था नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हमने क्या चीज देखी कि हम किसी भी कंपाउंड, किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को आईयूपीएसी के जरिए हम कैसे नाम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो हमने देखा, पहले हमने ये कुछ रूल्स देखे, आउटसाइड द एंटिटी जो हो उसका नाम करेंगे, फिर किसी भी लिगेंड का नाम करना है, ठीक है ना, कौन सा है यूनिडेंटेट डाइडेंटेट, तो उसके बेसिस पे अगर वो डबल ट्रिपल या 4 गुना होते हैं, है ना, 4 टाइम्स होते हैं तो कैसे करना है। फिर सेंट्रल मेटल आइटम का नाम करना है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है और उसे रोमन में लिखना है, और फिर आउटसाइड द एंटिटी जो भी प्रेजेंट होगा उसका नाम करना है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, और होमवर्क में करने के बाद आपको अगर कहीं भी डाउट लगता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालेगा। ठीक है बच्चों, लेट मी चेक। पहला NiCO4, ठीक है बच्चों। दूसरा K2, एक इसका भी नाम करना है। एक और आता है थर्ड कोबाल्ट अमोनियम, जहां पर अमोनियम आपके पास हो चुकी है 4, वाटर, ClB और Cl2 भी है। चौथा नाम जो यहां पर है K3Al, C2O4 जो है आपके पास 3 है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास 4 मैंने आपको बच्चों होमवर्क के अंदर दिए हैं, इन 4 के नाम जरूर करेगा। ठीक है ना, मैंने इसमें सब तरीके के कंसेप्ट यहाँ पर दे रखे, बाहर भी दिया, इधर भी बाहर दिया, इधर भी बाहर दिया, यूनिडेंटेड भी दिया, तो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड भी आपको दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैनल एजुको को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इसके साथ जरूर जुड़े रहना, और ऐसे ही हमारे मास्टर सीरीज का जो मास्टर क्लास है उसके नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार जरूर करना, बहुत जल्दी में लेके आ रहा हूं। ठीक है, जो हमारी कुछ थ्योरीज पे होगा, जैसे कभी वर्नर थ्योरी क्या कहती है, कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह, इनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।